प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है, जो औरतें चूड़ियां पहनती हैं उनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। क्या आप जानती हैं कि बाद औरतें रात के आखिरी पहर जागती हैं, सजदे में गिरती हैं, रोती हैं, दुआएं मांगती हैं, लेकिन उनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती? जी हाँ, हैरत की बात तो ये है कि वो रोती भी हैं, मांगती भी हैं, झुकती भी हैं, मगर रब उनकी इबादत को रद्द कर देता है। और इस सब की वजह सिर्फ उनकी कलाइयों में पहनाई हुई चूड़ियां, वो चूड़ियां जिनकी खनक उस खामोशी को चीर देती है जहां फरिश्ते उतरते हैं, जहां हमारी रूह अपने अल्लाह के कुर्ब की तलाश में झुकती है। वो लम्हा जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब दुआएं आसमान से टकराती है, जब नूर नूर को पुकारता है, वही लम्हा एक औरत की कलाई से निकलने वाली आवाज उस सुकून, उस खुजू, उस खुशू को तोड़ देती है जो तहज्जुद की रूह है। तो सोचो, आखिर ऐसी क्या बात है उन चूड़ियों में, ऐसा क्या राज है उनकी आवाज में? आखिर रब उन सजदों को क्यों कबूल नहीं करता जो जेवरात की खनक के साथ हों? क्या ये सिर्फ आवाज का मसला है या नियत का, या रब उस दिल को छूना चाहता है जो सादगी में डूबा हो, खामोशी में भी बोलता हो? क्या आप ये सब कुछ जानना चाहती हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, मगर पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कलाइयों की खनक कहीं तुम्हारी गुर्बत के दरवाजे बंद तो नहीं कर रही? प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी बात से आगाह करना चाहती हूँ जो शायद आपने बारहा सुनी हो, लेकिन आज आपके दिल में उतर जाए। इस्लामी बहनों, तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं, ये वो लम्हा है जब दुनिया सो रही होती है और अर्श वाला बेदार होता है, जब बंदा तन्हा होता है मगर रब उसके सबसे ज्यादा करीब होता है, जब खामोशी में एक आवाज तमाम पर्दे चीर कर रब तक जा पहुंचती है, जब आंखों के आंसू रूह की जबान बन जाते हैं। तहज्जुद वो राज है जिसके जरिए टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, रुके हुए रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, बंद तकदीर के कौफल टूटते हैं, और जिसकी नीयत में सच्चाई हो उसे वो अता होता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। मीठी बहन, कुरान में फरमाया गया है कि वो लोग जो रात की घड़ियों में सजदे में गिरे होते हैं वो मेरे खास बंदे हैं। रब खुद कहता है कि वो उनको पसंद करता है जो बिस्तर छोड़कर, नींद कुर्बान करके सुनसान रात में मुझसे बात करते हैं। और वो घड़ी जब फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, जब मेरा रब बंदे को पुकारता है, ये वही वक्त है जब तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा दुनिया से कटकर अर्श से जुड़ जाता है। सोचो, कैसा मंजर होगा जब जमीन पर तुम्हारा सजदा हो और आसमान पर रब की तरफ से तुम्हारे नाम के साथ रहमत नाजिल हो। प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी का फरमान है कि रात की आखिरी घड़ी में अल्लाह आसमान दुनिया पर नूजुल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे, कौन है जो तौबा करे, कौन है जो मगफिरत चाहे। और जो इस लम्हे जागता है उसके लिए फरिश्ते भी सिफारिश करते हैं, जमीन भी गवाही देती है, और दिल में ऐसा नूर भर जाता है जो दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आता। तहज्जुद दरअसल रब से राज की बातें करने का वक्त है, वो वक्त जब बंदा अपने सब दर्द, सब आंसू, सब ख्वाब, सब दुख उसके सामने रख देता है और रब कहता है, मैंने सुन लिया। समझने वाली बात यह है कि रब उस वक्त देखता है कि कौन है जो मेरे लिए अपनी नींद छोड़ रहा है, अपनी थकन भुला रहा है, अपनी रूह को मेरे सामने झुका रहा है, और जो ऐसा करता है वो रब के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। देखो मेरी बहनों, जैसे एक माँ रात को जागकर अपने बच्चे को थपक थपक कर सुलाए, उसी तरह रब भी तहज्जुद के वक्त अपने बंदों के दिल को थपक कर सुकून देता है। जिस तरह कोई काफिला अंधेरे में रास्ता भटक जाए और अचानक दूर एक चिराग जल उठे, वही चिराग काफिले को निजात दे दे। तहज्जुद उस चिराग जैसा है जो तुम्हें दिल के अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है, और वो नूर किसी आंख से नजर नहीं आता, सिर्फ रूह से महसूस होता है। अगर तुम रात को सिर्फ चंद लम्हे रब के लिए निकाल लो तो वो रब तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में अपना करम उतार देता है। सोचो, वो औरत जो दिन भर के कामों से थकी होती है मगर रात को रब के सामने जागती है, वो रब के सबसे पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाती है। तहज्जुद उस दरवाजे की कुंजी है जो सीधा कुर्ब ए इलाही की तरफ खुलता है। जैसे खैजा रसीदा दरख्त बहार की पहली हवा से हरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी रूह तहज्जुद के सजदे से जिंदगी की बहार पा लेती है।
जैसे एक बीमार को दवा फौरन फायदा न दे, मगर वक्त के साथ उसके जिस्म में ताकत लौट आती है, तहज्जुद की तासीर भी खामोश मगर गहरी होती है। जब तुम झुकती हो तो रब तुम्हें उठाता है, तुम रोती हो और वो तुम्हारे हर आंसू को नूर में बदल देता है। जब तुम खामोश हो तो वो तुम्हारे दिल की आवाज सुन लेता है। यही तहज्जुद है, यही रब का कुर्ब है, यही बंदगी का हुस्न है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, दिल में उतारने के लिए है। तहज्जुद कोई मामूली इबादत नहीं, बल्कि ये तो वो दरवाजा है जो बंदे को बराहे रास्त रब की रहमत से जोड़ देता है। वो लम्हा जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, जब हर घर के दरवाजे बंद होते हैं, जब पुकारने वाले थक कर खामोश हो चुके होते हैं, तब एक आवाज आसमान के सबसे ऊपर वाले हिस्से से जमीन की तरफ गूंजती है। कौन है जो मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी पुकार का जवाब दूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मगफिरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? और वही लम्हा, वही घड़ी, वही वक्त है जब रब का दरबार खुला होता है, जब रिज्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, जब नसीब का पहिया हरकत में आता है और जब बेबस की पुकार अर्श को हिला देती है। मेरी प्यारी बहनों, तहज्जुद वो राज है जिसे सिर्फ वही समझता है जो सजदे में रोता है, जो रात के सन्नाटे में बिस्तर छोड़कर रब के सामने खड़ा हो जाता है। वो जमीन पर नहीं, रब के सामने होता है। हमारे करीम नबी, वो रहमत वाले नबी जिनके दिल में हम सबके लिए दुख था, फरमाया करते थे, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो रात को रब के सामने झुक जाते हैं जबकि दुनिया उन्हें सोने का मशवरा दे रही होती है। सोचो, जब एक बंदा अपनी नींद, आराम, थकन सब छोड़कर सिर्फ रब से बात करने के लिए उठता है, तो क्या वो रब उस बंदे की दुआ को रद्द करेगा? हरगिज नहीं, बल्कि वो तो उस बंदे के लिए फरिश्तों को गवाह बना देता है कि देखो, मेरा बंदा मेरे लिए जागता रहा, मुझसे मांगता रहा, मेरे लिए गिरा, लिहाजा उसके लिए वो दरवाजे खोलो जो आम बंदों के लिए बंद होते हैं। मिसाल के तौर पर सोचो, जैसे एक माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज पर नींद में भी चौंक कर उठ जाती है और लपक कर उसे सीने से लगा लेती है। रब की रहमत उससे कहीं ज्यादा मेहरबान है। जब उसका बंदा तहज्जुद में रो कर कहता है या रब, तो वो नीचे नहीं, फौरन ऊपर देखता है। जैसे खैजा रसीदा पत्ते बारिश के पहले कतरे पर हरे होने लगते हैं, वैसे ही गुनहगार बंदा तहज्जुद के एक आंसू पर पाक हो जाता है। जैसे अंधेरी रात में दूर जलती एक लौ रोशनी की उम्मीद बन जाती है, तहज्जुद भी वैसी ही रोशनी है जो तुम्हें जिंदगी की सारी तारीकियों से निकालकर नूर के रास्ते पर ले जाती है। याद रखो, तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं, ये रब से मुलाकात का वक्त है। वो वक्त जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, तब रब तुम्हारी खामोशी को भी सुन रहा होता है। तुम अगर एक बार उस लम्हे रब को सच्चा दिल दे दो, तो वो तुम्हें वो देगा जिसका तुमने कभी ख्वाब भी ना देखा हो। वो तुम्हारी दुआओं को खबरों से पहले कबूल करेगा, वो तुम्हारी आहों को नूर में बदल देगा, वो तुम्हारे सिर्फ रोने को कबूलियत का वसीला बना देगा। और ऐ बहनों, अगर तुमने सारी नमाजें पढ़ी मगर तहज्जुद छोड़ दी, तो समझो कि तुमने दिन में रब से सलाम तो किया, मगर रात की मुलाकात से मुंह मोड़ लिया। और वो मुलाकात वो सबसे खास थी, सबसे कीमती, सबसे नाजुक। वो वक्त जब फरिश्ते खुद रुक जाते हैं, जब आसमान के दरवाजे रुकने नहीं देते, जब सारी कबूलियत तुम्हारे एक सजदे की तरफ देखती है। अगर वो सजदा सच्चा हो तो वही सजदा तुम्हारी जिंदगी की निजात बन सकता है। अब सोचो, क्या तुम आज रात रब से मुलाकात करोगी? क्या तुम बिस्तर छोड़कर उसके गुर्ब का कदम उठाओगी? क्या तुम सजदे में अपनी खामोशी को रब की रहमत में बदलने दोगी? अगर हाँ, तो फिर याद रखना, तुम सिर्फ जागोगी नहीं, बल्कि तुम निखर जाओगी और रब तुम्हारे लिए वो रास्ते खोलेगा जिनका दरवाजा सिर्फ तहज्जुद की कुंजी से खुलता है। प्यारी बहनों, आज का माशरा उस अंधेरे कमरे की तरह हो चुका है जिसमें सब लोग चल तो रहे हैं, लेकिन किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमने जाहिरी चमक को असल नूर समझ लिया है। हमने शोर को जिंदगी और सोशल मीडिया को कामयाबी की दलील मान लिया है। हमारी रातें सुकून के बजाय स्क्रीनों की रोशनी में गुजर जाती हैं और दिल के सुकूत को
हमने आवाजों की गूंज में दफन कर दिया है। हम उस दौर में जिंदा हैं जहां हर चीज के लिए वक्त है, फैशन, तस्वीरें, दूसरों की जिंदगियां देखना। लेकिन जब बात आती है रब के लिए जागने की, तो नींद का बहाना सबसे पहले जुबान पर आता है। दिल दहला देने वाली हकीकत यह है कि जिस घड़ी फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं, हमारे हाथ मोबाइल पर स्क्रॉलिंग में मसरूफ होते हैं। वो लम्हा जब अल्लाह ताला आवाज देता है कोई जो मांगे ताकि मैं अता करूं, हम नींद की आगोश में उस पुकार को रद्द कर देते हैं, जैसे वो हमारे लिए है ही नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में रब अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर तुम उसे उस वक्त पुकारो तो वो तुम्हें जवाब देता है। लेकिन आज हमारी रातें शौहर की बेरुखी पर आंसू बहाते, ससुराल की बातें सोचते या दुनिया की फजुल फिक्रों में गुजर जाती हैं, और हम समझते हैं कि हम बेबस हैं। हालांकि हमारे हाथ में वो खजाना है जिससे तकदीरें भी पलटती हैं। सोचो, वो माँ जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, अगर वो रात के सन्नाटे में उठकर 2 रकत पढ़ ले तो रब उसकी दुआ को अर्श तक नहीं बल्कि अर्श से भी आगे ले जाता है। वो लड़की जो दिल के झकम लिए अपने कमरे में अकेली रोती है, अगर वो तहज्जुद के सजदे में अपना दिल रख दे तो रब उसके लिए ऐसा शौहर लिख देता है जिसके लम्ज से दुखी सालों की थकन उतर जाए। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने तहज्जुद को फकत मौलवियों, बुजुर्गों या दीनी लोगों की इबादत समझ लिया है, हालांकि ये तो गुनहगारों के लिए सबसे बड़ी पनाह है। तहज्जुद का लम्हा उन लोगों की जिंदगी में आता है जो दिल से टूट चुके हों, जिन्हें कोई नहीं सुन रहा हो, जो थक गए हों मगर हारना नहीं चाहते। और यही तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम रब से वापस जुड़ जाएं। उस लम्हे जब दुनिया हमसे दूर हो चुकी हो, हम रब के करीब हो जाएं। मेरी बहनों, हम उस माशरे में जी रहे हैं जहां रात देर तक जागना फख्र समझा जाता है, मगर रब के लिए जागना बोझ बन चुका है। जहां दिन की कामयाबी रात के शोर से जुड़ी है, मगर कोई ये नहीं जानता कि असल कामयाबी उस खामोश सजदे में है जो फकत आप और रब के दरमियान होता है। वो सजदा जो किसी को दिखाई नहीं देता, मगर रब उस पर सारी कायनात की रहमत उतार देता है। तो ऐ मेरी बहन, अगर आज भी तुमने ये न समझा तो फिर कब समझोगी? अगर आज भी तुमने रात की खलवत को दुआओं से न सजाया तो फिर वो कहुरब कैसे मिलेगा जिसके लिए फरिश्ते भी तमन्ना करते हैं? रात की गवाही वही देती है जो रब के सामने जागे। बाकी सब नींद के मजे लेकर रह जाते हैं, और ककुर्ब की चादर उन्हें नहीं, उसे मिलती है जो रात के वक्त रोते हुए रब को अपना हमराज बना लेता है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस सच पर जिससे अक्सर नजरें चुरा ली जाती हैं। मेरी बहनों, वो औरतें जो फैशन के नाम पर चूड़ियां पहनती हैं, जिनकी कलाइयों में वो खनकती हुई आवाज सिर्फ जीनत के लिए नहीं बल्कि गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए बजती है, जो अपने शौहर के लिए नहीं बल्कि दुनिया की नजरों, दुकानों, बाजारों और महफिलों में निगाहें चुराने वालों के लिए झेबाइश इख्तियार करती हैं। वो औरतें जब नमाज के लिए हाथ उठाती हैं तो आसमान पर रहमत के फरिश्ते रुक जाते हैं। सजदे में उनका झुकना इबादत नहीं बन पाता बल्कि दिखावे का लिबास पहने हुए सजदा बन जाता है। और जब वो रात के आखिरी पहर रब से दुआ मांगती हैं तो फरिश्ते वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके सिरों पर वो चादर नहीं जो हया की हो, उनके हाथों में वो खुशबू नहीं जो बंदगी की हो, उनकी कलाइयों से जो आवाज निकलती है वो रब की रजा को पुकार नहीं रही होती बल्कि फैशन की फरियाद बन चुकी होती है। जो औरतें सवाब की नियत से नहीं बल्कि निगाहों को गुमराह करने की नियत से चूड़ियां पहनती हैं, वो दुनिया में तो शायद वाह वाह सुनती हो, लेकिन कब्र में वही चूड़ियां उनकी गवाही बन जाती हैं। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे और वो औरत घबरा कर हाथ जोड़ेगी तो फरिश्ते उसके हाथों से वही चूड़ियां नोच कर फेंक देंगे और कहेंगे, ये वो जेवर है जो तूने रब को नाराज करके पहना था। ये वो आवाज है जो तेरी दुआओं को दबोच कर वापस लौट आती रही। फिर कब्र की दीवारें उस पर टूट पड़ेंगी, जमीन उसके बदन को अपनी सख्ती से रौंदेगी और अंधेरे उसकी आवाज को गूंगा कर देंगे। उसकी चीखें, उसकी फरियाद, उसकी तहज्जुद, उसके नफल सब उस दिखावे की नजर हो चुके होंगे और दुनिया में भी उसके आमाल से बरकत छिन जाएगी।
घर के कोने कोने में बेबरकती नाचने लगेगी, शौहर के दिल में सख्ती उतर जाएगी, बच्चों की जबानों में तल्खी पैदा हो जाएगी। वो औरत समझेगी कि शायद ये आजमाइश है, लेकिन असल में ये उस बदनीयती का अजाब होगा जो उसने चूड़ियां पहनते वक्त रब को भुलाकर इख्तियार की थी। याद रखो, जो चीज रब के लिए न हो वो कभी फायदा नहीं देती। जो आवाज रब के जिक्र को दबा दे वो कभी इबादत में कुर्ब नहीं ला सकती। वो चूड़ियां जो तुम्हें दुनिया की निगाहों में खूबसूरत बनाए, वही आखिरत में तुम्हारे अमाल को जला सकती हैं। जो औरत चूड़ियां अपनी शर्मगाहों को ढांकने के बजाय बदन को नुमायां करने के लिए पहने, उसका हर सजदा जमीन पर लगता है लेकिन आसमान पर कबूल नहीं होता। और जब वो औरत मरेगी तो कफन लपेटने से पहले उसके हाथों से वो चूड़ियां उतार दी जाएंगी, क्योंकि वो मौत के साथ नहीं जा सकती, लेकिन उनकी गूंज उसके साथ जाएगी। वो गूंज जो रात की खामोशी में रब की आवाज पर भारी रही, वो गूंज जो उसकी इबादत को आवाजों में घूम करती रही। मेरी बहनों, वक्त है खुद को संवारने का, मगर रब के लिए। अगर चूड़ियां पहनी हैं तो नीयत साफ हो, अगर सजदा किया है तो दिल भी झुका हो, अगर इबादत की है तो जिस्म भी पर्दे में लिपटा हो, क्योंकि कब्र में नीयत का हिसाब होगा, आवाजों का नहीं। और जिस औरत ने अपनी जीनत से रब को भुलाया, उसे रब की रहमत भी भुला देगी। प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रही हैं जहां औरत के सजने को इबादत से बढ़कर अहमियत दी जाने लगी है, जहां सुबह आंख खुलने के बाद पहली फिक्र नमाज की नहीं, मेकअप की होती है, जहां औरत घर के कामों में मशगूल होने से पहले आईने के सामने वक्त गुजारती है और उसके हाथों में जो चूड़ियां खनक रही होती हैं वो इबादत का ऐलान नहीं, फितना की गूंज होती है। अफसोस की बात है कि आज चूड़ियां जीनत के बजाय फितना बन चुकी हैं। उनकी आवाज वही गैर महरम सुनता है जो तुम्हें दिल में नहीं नजर में उतार लेता है। वो आवाज जो किसी शौहर के दिल में बेदारी पैदा करने के लिए थी, वो गैर महरम मर्द के कान में जाकर दिल की बीमारी बन जाती है। और जो औरत ये समझती है कि उसका सजना सिर्फ उसका हक है, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि क्या रब के हक में उसने कभी अपने चेहरे से मेकअप हटाया है? क्या उसने कभी बिना जीनत के, आंखों में नदामत के आंसू लिए, तहज्जुद के सजदे में अपने दिल की सफाई की है? देखो बहनों, जिन घरों के आंगन में सुबह की अजान से पहले चूल्हा जलता है, उन घरों में नूर उतरता है, और जिन घरों में चूल्हे से पहले चूड़ियां बजती हैं, वहां रिज़्क़ की बरकत छिन जाती है। वो औरत जो सुबह उठकर रब के सामने खड़ी होती है, उसके हाथ का निवाला शिफा बन जाता है। और जो औरत आईने के सामने खड़ी होकर खुद को दुनिया के लिए संवारती है, उसके हाथ का खाना भी बेतासीर हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाली औरत की खामोशी भी शौहर के दिल में प्यार भर देती है, और गैर महरम को मुतवज्जह करने वाली औरत की आवाज भी अपने घर के सुकून को बर्बाद कर देती है। सोचो, वो चूड़ियां जो रात की तन्हाई में रब की आवाज को रोक दें, वो दिन की रोशनी में कैसे बरकत लाएंगी? वो लिपस्टिक, वो खुशबू, वो बनाव सिंगार जो अल्लाह के खौफ के बिना किया जाए, वो तुम्हें खूबसूरती नहीं देती, वो तुम्हारी इबादतों की रौनक छीन लेती है। ये दौर तेज फैशन का है, जहां औरत की आवाज उसकी चूड़ियां बन गई है और उसका लिबास उसके किरदार का दुश्मन बन चुका है। वो औरत जो दिन भर सास ननद की बातें बर्दाश्त करती है मगर रात को रब के सामने शिकायत नहीं करती, वो महरूम है। वो औरत जो हर तकरीब में जाने से पहले खुद को संवारती है मगर मस्जिद या जाए नमाज पर आते वक्त पर्दा करना भूल जाती है, वो गाफिल है। और जो औरत सोचती है कि रब दिलों को देखता है, तो उसे ये भी जानना चाहिए कि रब दिलों से निकलने वाले इरादों को भी खूब पहचानता है। अगर तुम्हारा दिल गैर महरम की तारीफ के लिए धड़क रहा है, तो तुम्हारी इबादतें तुम्हारे दिल की नीयत पर ही रद्द हो जाएंगी। और अगर तुम्हारा दिल सिर्फ रब की रजा के लिए तहज्जुद में जाग रहा है, तो वही तुम्हें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर देगा। तो ऐ मेरी बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारे बच्चे तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बने, तो चूड़ियां बजाने से पहले नीयत को साफ कर, मेकअप करने से पहले वुजू कर, फैशन से पहले फज्र को अव्वल वक्त में अदा कर, और तहज्जुद को अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी जुबान और तुम्हारा बदन
सब रब की इबादत में शरीक हो जाए, क्योंकि वो औरत जो अल्लाह के सामने सच्चे दिल से झुक जाती है, उसे न दुनिया का फैशन हिला सकता है, न कोई गैर महरम उसके सुकून को छीन सकता है। प्यारी बहनों, आज के दौर की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमने इबादत को एक रस्मी अमल समझ लिया है और जीनत को रूहानी वकार पर तरजीह दे दी है। अब औरत का चेहरा सजदे से ज्यादा सेल्फी में जगमगाता है और उसकी आवाज तहज्जुद की पुकार से ज्यादा बाजार की चहल पहल में गुम हो चुकी है। हमने चूड़ियां पहनना महज संस्कृति का हिस्सा नहीं रहने दिया, बल्कि उसके अंदर शैतानी दावत भर दी है। जब वो खनक गैर महरम की समात से टकराती है तो वो अजान की आवाज को दबा देती है, और जब वो कलाई उठती है तो हया नीचे झुक जाती है। औरत अपने आप को शौहर के लिए संवारने के बजाय दुनिया के मेले के लिए तैयार कर रही है, और उसे अंदाजा भी नहीं कि उसकी एक एक अदा कितनी नजरों को शिकार कर रही है, कितने दिलों को फतने में डाल रही है, और उसका एक एक अंदाज खुद उसके नसीब को जलाकर राख कर रहा है। वो औरत जो मेकअप के साथ नमाज के लिए खड़ी होती है, उसकी नीयत चेहरे पर जाहिर हो जाती है। वो नमाजी लगती है, मगर दिल उसका रब के सामने झुका हुआ नहीं होता। वो तहज्जुद की सजदागाह पर भी दुनिया के तासुरात समेटने की तमन्ना लिए होती है, और यही तमन्ना उसके सजदे को बेतासीर कर देती है। सोचो बहनों, एक औरत जब रब के सामने जागती है, उसका चेहरा सादा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके हाथ खाली मगर नीयत भरी होती है। और दूसरी तरफ वो औरत होती है जिसकी आंखों में काजल होता है, होठों पर लिपस्टिक, कलाइयों में चूड़ियां और बदन पर ऐसा लिबास जो रब की रजा के बजाय दुनिया की वाह वाह का भूखा होता है। तो इन दोनों की इबादत कैसे बराबर हो सकती है? जिस सजदे से रोशनी निकले वो सजदा मुकद्दर बनाता है, और जिस सजदे के साथ नीयत में दिखावा हो वो सजदा महज हरकत बनकर रह जाता है। अफसोस, आज घरों में तहज्जुद की जगह टिकटॉक ने ले ली है, कुरान की जगह गानों ने, और इबादत की जगह फैशन शो ने। वो माँ जो बेटी को पर्दे की तरफ बुलाती थी, आज वही उसे चूड़ियां और मैचिंग जोड़ने का दर्ज देती है। वो बेटी जो तहज्जुद के वक्त माँ के साथ सजदे में थी, अब कमरे की लाइट्स बंद करके गैर महरम के साथ चैट कर रही है। और जब दिल खाली हो जाते हैं तो जुबान की दुआएं बेवजन हो जाती है। इसीलिए आज की औरत रोती है, सजदा करती है, लेकिन दिल में सुकून नहीं उतरता, क्योंकि नियतों में खोट है, लिबास में बेहयाई है, आवाज में फैतूर है, और इबादत में फैशन की महक है। तो मेरी बहनों, अगर वाकई कामयाब होना चाहती हो तो अपनी चूड़ियां मीठी बनाओ, लेकिन रब की रजा के लिए। अपनी जीनत शौहर के लिए रखो, दुनिया के लिए नहीं। अपना बदन सिर्फ उसके लिए संवारो जिसके निकाह में हो, और अपनी आवाज उस वक्त खनकने दो जब वो रब के जिक्र में शामिल हो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब तुम सजदे में जाकर भी ये महसूस करोगी कि तुम्हारे अल्फाज अर्श से पहले जमीन ही में दफन हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी नीयत ने उन्हें उठने ही नहीं दिया। प्यारी बहनों, अब वक्त आ चुका है कि हम खुद को झंझोड़े, अपनी नीयतों को टटोलें और अपने सजदों को सच्चे आंसुओं से तर करें। वो चूड़ियां जिन्हें हम फख्र से पहनती थीं, वो अगर हमारी तहज्जुद को रद्द करवा दें तो ये फख्र नहीं, तबाही की घंटी है। वो मेकअप, वो फैशन, वो बेपर्दगी जो रब के कुर्ब की राह में दीवार बन जाए, उसे जीनत नहीं, जड़ समझना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नमाजें कबूल हों, तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचें, तुम्हारी रातें नूर से भरी हों और तुम्हारी तकदीर संवर जाए, तो सबसे पहले अपनी नीयत को साफ करो, अपनी इबादत को खालिस रब के लिए करो, और अपनी जीनत को सिर्फ अपने शौहर के लिए मखसूस करो। रब उन्हीं को कबूल करता है जो उसके लिए अपनी रातें कुर्बान करते हैं, अपने आप को उसके लिए सादा रखते हैं और अपने दिलों को दुनिया की गंदगी से पाक रखते हैं। वो औरत जो रात को चूड़ियां उतार कर, मेकअप धोकर, आंखों में नमी लिए बिस्तर छोड़कर रब के सामने सजदा करती है, वही औरत रब की खास बंदी कहलाती है। तो सोचो, तुम कौन बनना चाहती हो? वो जो बाजार की वाह वाह समेट कर रब की नाराजी कमाए, या वो जो रब का कुर्ब पाकर सारी कायनात से बेनियाज हो जाए? फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखो, सजदे से जो औरत अपना मुकद्दर लिखवाती है, उसके लिए दुनिया भी झुकती है और आखिरत भी नूर से भर जाती है। प्यारी बहनों,
मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी जीनत से ज्यादा बातिनी पाकीज़गी अता फरमाए, हमारी नियतों को खालिस करे, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमें उन बंदों में शामिल कर ले जो रातों को जाग कर उसे याद करते हैं, जो तहज्जुद के सजदों में अपनी किस्मत संवारते हैं और जिनकी आवाज उसके अर्श तक पहुंचती है। या अल्लाह, हमारी चूड़ियां इबादत की राह में रुकावट न बने, हमारा लिबास फितना न बने और हमारी नियतों में रिया न हो। हमें वो सादगी, वो हया, वो सुकून अता फरमा जो तेरे कुर्ब से नसीब होता है। हमारी रातों को जगा दे, हमारे दिलों को झुका दे और हमारी जुबानों को अपना जिक्र अता फरमा दे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, आपकी आंखों को नम कर दिया हो या आपको एक लम्हे के लिए भी झंझोड़ दिया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ऐसी ही इस्लाही और दिल से निकलने वाली वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल आलिमा जन्नत एक्सक्लूसिव सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी बहन के सजदे को खालिस और किसी दिल को अल्लाह से जोड़ सकती है। शुक्रिया।